ग्वालियर शहर का सबसे प्रतिष्ठित और धनाढ़ लोगों का क्लब जीवाजी क्लब, लेकिन जीवाजी क्लब को लेकर जो हकीकत सामने निकल कर आ रही है, शायद उससे आप में से काफ़ी सारे लोग रूबरू न हों। और वह यह है कि जीवाजी क्लब में जो कमेटी बनती है चुनाव के बाद, उनको इस क्लब के संसाधनों पर मतलब कि ये जो ज़मीन है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसका मालिकाना हक ही खसरों में उनके नाम नहीं है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहीं पर इस चुनाव में खड़े हुए किसी न किसी सदस्य ने हमको यह बात साझा की है कि यदि वह चुनाव में जीतते हैं तो उनका पहला यही प्रयास रहेगा कि इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जीवाजी क्लब की कमेटी को मिले। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। जीवाजी क्लब के चुनाव में सचिव पद के लिए उम्मीदवार हैं नितिन वालंबे जी। तो नितिन वालंबे जी की क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं और क्या क्या मुद्दों को लेकर वे चुनाव में खड़े हुए हैं, आइए नितिन वालंबे जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जीवाजी क्लब एक प्रतिष्ठित क्लब है और इसके चुनाव में आप मतलब जो कहा जाएगा कि सचिव का पद एक मुख्य पद होता है, तो क्या क्या आपकी जो है वहां पर ऐसा लग रहा है कि इन मुद्दों के संग चुनाव में जाना चाहिए? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम, सभी सदस्यों को मैं नमन करता हूँ। और सचिव का पद पे मैं जो चुनाव में खड़ा हुआ हूँ उसमें मेरे विशेष रूप से 3-4 मुद्दे हैं जिनको मैं बराबर सबको ला रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। कैंटीन का एक मुद्दा है, फूड का, वो सबको मालूम ही है। उस मुद्दे को हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैंटीन की खाद्य सामग्री की और फूड क्वालिटी को सही करेंगे। साथ ही स्पोर्ट्स में हम बराबर कह रहे हैं कि हम इंटरजोइजन कराएंगे और अच्छे बच्चों को जिला स्तर पर खेल में भेजेंगे, जो जीतेंगे उनको भी खिला भेजेंगे। लेकिन एक विशेष मुद्दा और है जो मैं अभी तक नहीं बोला था, जो आज मैं बताना चाहता हूँ कि जीवाजी क्लब की जो जमीन है और जो भवन है उसका मालिकाना हक अभी हमको नहीं मिला है, वो कब्जेदारी है हम उस पर। ये काफी सारे सदस्यों ने मुझको फोन कर बताया कि इस पे आपको कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए। तो मैं सभी सदस्यों को आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो हमारे जीवाजी क्लब के वरिष्ठ वकील हैं, अभिभाषक लोग हैं, उनसे पूरा मार्गदर्शन लेकर उनकी एक विशेष टीम बनाकर और इस समस्या का समाधान करा जाएगा। सरकारी खसरे में, सरकारी खाते में कब्जाधारी का जो खाता है, खसरा है, उसमें हम अपना नामांतरण कराएंगे और उसके लिए जो भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, सरकार से जो भी विनती करनी पड़ेगी, महाराज साहब से करनी पड़ेगी या अन्य लोगों से करनी पड़ेगी, उनके माध्यम से इस काम को हम कराने का प्रयास करेंगे, जिससे 100 साल पुराने इस क्लब का मालिकाना हक जीवाजी क्लब की कमेटी को प्राप्त हो। ये तो आपने बहुत एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है, क्योंकि आप अभी तक कब्जेधारी हैं, तो मालिकाना हक अभी तक किस पे है और अभी तक लोगों ने इसमें प्रयास क्यों नहीं किया? उसमें जो अध्ययन स्थिति है वो तो जो हमारे क्लब के अभिभाषक है उनसे थोड़ी चर्चा करके ही मैं आपको अपग्रेड करूँगा, क्योंकि मैं ऑफिस बेरोरे कभी रहा नहीं हूँ। लेकिन जो मेरी जानकारी में आया है कि हम उसमें कब्जेदारी है और संपत्ति कर भी हम दे रहे हैं, तो हमारा उसमें कब्जा भी है, संपत्ति कर भी हम चुका रहे हैं। हम विधिवत विधि के रूप से कार्य कर रहे हैं और काफ़ी सारा उसमें वकीलों के माध्यम से हमने इसमें निर्णय कराए हैं जो हमारे पक्ष में है, ऐसा मेरे को मालूम पड़ा है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी उसमें रह गया है तो हम इसमें महाराज साहब से निवेदन करेंगे और महाराज साहब अगर कह देंगे तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। महाराज साहब के कहने से क्यों नहीं होगा, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर कोई निर्णय सरकारी कोर्ट के पक्ष से है तो कोर्ट से करवाएंगे, अभिभाषकों की राय से जो भी निर्णय होगा उसको कराने का प्रयास करेंगे। तो न्यायालय तक भी मामला जा सकता है और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कब्जाधारी होते हुए भी प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो देखा आपने, ये है एक बड़ा खुलासा। और यदि ये हकीकत है तो ये भी सवाल उठता है कि इतने लंबे समय से अभी तक इस बात के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया।